वेयरहाउस में बस एक गुंडा बचा था जो चाकू लेकर लड़ रहा था। किलवांग मैन ने उसके कंचे फोड़ दिए और वह भी ढेर हो गया। अब वहां कोई गुंडा नहीं बचा था। तभी किलवांग मैन गुस्से में आ गया और फिल्म बना रहे लोगों को ही थप्पड़ मारने लगा। कैमरामैन, मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर और यहां तक कि स्क्रिप्ट राइटर को भी। जब प्रोड्यूसर की बारी आई तो वर्कर्स ने उसे पकड़कर सेट पर वापस ला दिया और स्टंटमैन को बुलाया गया। असल में यह सब उसके दिमाग की कलाकारी थी। वो खुद को फिल्म का हीरो समझ रहा था। फिर वो वापस असली दुनिया में आ गया और फिर से गुंडों से भिड़ने लगा। अब सिर्फ गैंग लीडर बचा था। जैसे ही दोनों लड़ाई के लिए तैयार हुए, इंस्पेक्टर सिंह और उसकी टीम अंदर आ गई। गैंग लीडर ने अपने बाकी गुंडियों को बुलाया और वेयर हाउस में पुलिस और गैंग की फायरिंग शुरू हो गई। गैंग लीडर भागने की कोशिश करता है, लेकिन किलवांग मैन ने उसे पकड़कर पूछा, शमशीर कहां है? लीडर ने एक बिल्डिंग का नाम दिया। वहीं तेरा भाई तेरा इंतजार कर रहा है। तभी इंस्पेक्टर सिंह भी वहां आ गया और किलवांग मैन से सरेंडर करने को कहा, लेकिन दोनों को ही गैंग वालों ने घेर लिया। तो इंस्पेक्टर सिंह भी हीरो के साथ मिलकर लड़ने लगा। दोनों ने मिलकर गुंडों को जमकर पीटा। इंस्पेक्टर मशीन के ऊपर चढ़कर गोलियां चलाने लगा। अचानक एक गुंडे ने ग्रेनेड निकाला और फेंक दिया। किलवांग मैन ने अपना बूमरैंग मारकर ग्रेनेड को दूर फेंक दिया, लेकिन वो सारे विस्फोटकों के पास जा गिरा और पूरा वेयरहाउस आग से भर गया। जान बचाने के लिए किलवांग मैन और इंस्पेक्टर सिंह अंडरग्राउंड स्टोरेज यूनिट में कूद गए और दरवाजा बंद कर लिया। दोनों वहां छुपे रहे जब तक सब शांत नहीं हो गया। अब इंस्पेक्टर ने फिर से किलवांग मैन को सरेंडर करने को कहा। हीरो ने मना कर दिया। इंस्पेक्टर बोला, यह रास्ता ठीक नहीं है, मासूमों की जान जाती है। पहले मैंने भी ऐसे कोशिश की थी, लेकिन बहुत लोग मारे गए। मुझे अब तक दुहक है। किलवांग मैन ने सोचा, अगर वह कुछ नहीं करेगा तो शायद और ज्यादा लोग मारे जाएंगे। फिर दोनों ने एक दूसरे की पीठ का सहारा लेकर स्टोरेज से बाहर आना शुरू किया। बाहर निकले तो इंस्पेक्टर ने जल्दी से किलवांग मैन को गिरफ्तार कर लिया। बाकियों को बुलाया, लेकिन हीरो तो स्मार्ट निकला। उसने हथकड़ी खोल ली और इंस्पेक्टर को एक पाइप से बांध दिया। आजाद होते ही हीरो अपने भाई शमशीर को ढूंढने निकल पड़ा। वो उसे एक बिल्डिंग की छत पर दिख गया। जैसे ही किलवांग मैन पहुंचा, शमशीर ने उस पर छुरा फेंक दिया, लेकिन हीरो ने हीरो की तरह दोनों हाथों से छुरा पकड़ लिया। शमशीर किलवांग मैन का सूट देख पहचान गया। ये तो मेरा भाई बोरहान है। उसे लगा था बोरहान मर गया, पर अब देख लिया जिंदा है। शमशीर ने पूछा, तू बच कैसे गया? बोरहान चुप रहा। अब उसे अपने पिता की मौत का बदला लेना था। दोनों भाइयों की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों बराबर ताकत के थे, एक दूसरे पर वार करते रहे। अचानक शमशीर ने बोरहान को लात मारकर पीछे हटा दिया, पर बोरहान जल्दी से उठकर जवाब देने लगे। बोरहान ने आरोप लगाया, तूने मेरे पापा को मारा था, मुझे चोट पहुंचाई, जिस वजह से मेरी हालत बिगड़ गई। शमशीर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन बोरहान उसे मौका नहीं देता। दोनों छुरे से लड़ते हैं, पर आखिर में किलवांग मैन बोरहान उसके ऊपर हुआ और उसे बिल्डिंग के किनारे लटकाया। धमकी दी, गिरा दूं। जैसे ही वह अपने भाई को गिराने ही वाला था, इंस्पेक्टर सिंह और पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर चिल्लाया, उसे मत मारना, मगर किलवांग मैन अपने भाई के साथ नीचे कूद गया। शमशीर नाले में गला और किलवांग मैन अपनी केप को ग्लाइडर बनाकर वहां से उड़ गया। कुछ घंटों बाद बोरहान थका हारा अपने कमरे में आया। उसकी खुशी ज्यादा देर कायम नहीं रही, क्योंकि गैंग के गुंडों ने अस्पताल पर हमला कर दिया। जगह भर गई थी, आग और अफरा तफरी। बहुत सारे पेशेंट्स की जान चली गई और कुछ बुरी तरह घायल हो गए। गैंग के लोग बोरहान को ढूंढने लगे। तभी उन्हें डॉक्टर मालिनी मिल गई। गुंडे डॉक्टर को पकड़ने ही वाले थे कि बोरहान आ गया। उसने सबको मिनटों में हरा दिया। अब डॉक्टर मालिनी को पूरी तरह यकीन हो गया कि बोरहान ही किलवांग मैन है, पर बोरहान अभी भी छुपा रहा और बोला, हमें तुरंत यहां से भागना चाहिए। दोनों बाहर निकलने लगे तो रास्ते में इंस्पेक्टर सिंह मिल गए।
जो हॉस्पिटल बचाने में लगे थे। तभी एक गनमैन सामने आ गया और सिंह से लड़ने लगा। मालिनी ने अपने भाई को बचाने के लिए गनमैन पर हमला किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने बहन को बचाकर पीछे के रास्ते से भगाया और खुद पेशेंट्स की मदद करने गया। बोरहान ने डॉर्मेट्री में जाकर देखा एक ग्रेनेड फटने वाला था। वो बेड के पीछे छुप गया। धमाका हुआ और चारों तरफ धुआं फैल गया। जब धुआं हटा, उसे सामने अहमद दिखा, उसका पिता। बोरहान सोचता है यह सपना है या सच। अहमद की एक आंख नकली थी। उसने कहा वो असली गैंगस्टर लीडर है। बोरहान हैरान रह गया। तभी अहमद ने उस पर हमला कर दिया। फिर एक पुरानी याद ताजा हो गई। शमशीर ने धोखा दिया था। उसका पिता ही हथियार बेचता था और गैंग चलाता था। एक दिन उसके पिता ने कहा, अब तुम दोनों मेरे साथ काम में हाथ बंटाओ। लेकिन बोरहान ने मना कर दिया और पापा से लड़ने की ठान ली। लड़ाई के बीच गलती से शमशीर ने गोली चला दी। वो अहमद की नकली आंख पर लग गई। अहमद गुस्से में था और शमशीर को माफ नहीं करता। तभी दूसरी गोली चलते चलते बोरहान के सिर को छू गई और वो पानी वाली झील में गिर गया। अब बोरहान को सच्चाई समझ आ गई थी। उसका अपने परिवार से झगड़ा क्यों हुआ था, लेकिन वह कमजोर था और अहमद ने उस पर हमला किया। बोरहान ने कहा, यह सब छोड़ दो ना पापा, नए सिरे से जिंदगी बिताएं। अहमद ने कहा, मेरी आंख तुझे बचाते हुए गई, अब तू ही जिम्मेदार है। वह फिर बंदूक चलाने वाला ही था कि अचानक इंस्पेक्टर सिंह आ गया और गोलियां चला दी। अहमद भाग गया। इंस्पेक्टर ने बोरहान को सुरक्षित जगह छोड़ा। तभी उन्होंने देखा जाइम एक ब्रीफकेस लेकर जा रहा है। सिंह उसका पीछा करता है। जाइम एक पंप उन्नन करता है। टाइमर खत्म होते ही इंस्पेक्टर छलांग मारकर बच जाता है। वहां बहुत नुकसान हुआ। कई लोग मर गए और बचे लोग बोरहान को दोष देने लगे। तेरी वजह से सबको परेशानी हुई, मैं सहाय ही। बोरहान शर्मिंदा होकर भाग गया। रात में बोरहान इंस्पेक्टर सिंह के कमरे में गया। सिंह बच तो गया था पर बहुत घायल था। बोरहान ने माफी मांगी, मुझे नहीं पता कैसे सब ठीक करूं। डॉक्टर मालिनी भी आ गई। अब बोरहान छुपने लगा, लेकिन मालिनी ने बोला, मुझे सब पता है, तुम ही किलवांग मैन हो। बोरहान बहुत दुखी था। बोला, मेरी वजह से सबको परेशानी हो रही है। मालिनी समझाती है, क्राइम सिंडिकेट वाले तो पहले से ही लोगों को मार रहे थे, अब उल्टा उनके खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई है। अब बोरहान ने सोच लिया, अब सिर्फ बदला नहीं, शहर के लोगों की सुरक्षा करनी है। उसने अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहना और आखिरी जंग के लिए निकल पुडिड्डा। रात में वह सिंडिकेट के पोर्ट पर गया, जहां कंटेनर्स में पैसा और गलत चीजें रखी थीं। चारों तरफ स्नाइपर और गार्ड्स थे, लेकिन किलवांग मैन ने सबको धीरे धीरे हराया। एक गुंडे ने देखा उसके सारे साथी अजीब पोजीशन में जमीन पर गिर गए हैं। जब वह देखने गया, एक कंटेनर पर किलवांग मैन दीवार पर अपना खास सिंबल बना रहा था। उसने गुंडे को दीवार की तरफ धकेला और उसकी सिगरेट से आग लग गई। किलवांग मैन का निशान चमक उठा। अब अहमद ने अपने सारे गुंडों को भेजा। लड़ाई शुरू हो गई। अहमद के साथ शमशीर भी था। उसने हीरो पर बंदूक तानी, लेकिन सही मौके पर गोली चलाने में हिचकिचा गया। इसी दौरान किलवांग मैन निकल गया। अब कंटेनर के बीच दोनों भाई लड़ने लगे। शमशीर ने छुरा निकाला, लेकिन हीरो ने बूमरैंग से गिरा दिया और एक जबरदस्त किक मारी। शमशीर गिरा, लेकिन बोरहान ने बदला नहीं लिया, हाथ बढ़ाकर उसे बचा लिया। दोनों भाई बहुत भावुक हो गए और फिर गले मिल गए। अहमद दूर से ये सब देख रहा था। वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने बड़ी बंदूक निकाली और बेटों पर फायर करने लगा। जोरदार धमाका हुआ। दोनों अलग हो गए। धमाके के बाद किलवांग मैन उठा। उसका मास्क जला हुआ था। अहमद लगातार हमला करता रहा, लेकिन तभी शमशीर ने अपना चाकू फेंककर अहमद के कंधे पर मार दिया। अहमद ने गुस्से में अपने ही बेटे पर गोलियां चला दी। शमशीर घायल हो गया। अपने भाई को मरते देख बोरहान गुस्से में आ गया। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर अहमद से लड़ाई की। बीच में बोला, पापा
मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए था, मैं आपको हीरो मानता था। अहमद ने कहा, तुम लोगों को मैंने फाइटर बनने के लिए गोद लिया था। अब बोरहान ने उसके मुक्के को रोक दिया। अब और क्राइम नहीं होने दूंगा। हीरो ने अपना मास्क उतारकर अहमद की नकली आंख निकाल दी और उसे जंजीर से बांध दिया। फिर वह दौड़ता हुआ शमशीर के पास गया। शमशीर आखिरी सांसें ले रहा था। बोरहान ने माफी मांगी। शमशीर ने भाई की बाहों में दम तोड़ दिया। कुछ घंटों बाद पुलिस आ गई और अहमद को उसके सारे गुंडों के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब किलवांग मैन की कहानियां पूरे शहर में फैल गई। क्राइम पूरी तरह खत्म हो गया। हॉस्पिटल दोबारा खुल गया। मरीज लौटने लगे। बोरहान फिर से अच्छे काम करता रहा। किलवांग मैन अब शहर का रक्षक बन गया। कहानी खत्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।